छोटी ईद की बड़ी तैयारी जोरों शोर से जारी। लिबर्टी, इचरा, अनारकली समेत दीगर बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारों का जमे गफीर। बच्चे, खातीन, जवान सब ईद शॉपिंग में मसरूफ। कोई सूट तो कोई शानदार जूते का तलबगार। खूबसूरत फ्रॉक्स, फैंसी शलवार कमीज, रंग बिरंगी चूड़ियां तवज्जो का मरकज। वेस्ट कोट, शलवार कमीज, जोकर्स, ग्लासेस की दुकानों पर नन्हे बच्चों का रश। हमेशा की तरह इस बार परदेसी मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्ट माफिया मनमाने किराए वसूल करने में मसरूफ। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक एक सीट की 20 से ज्यादा टिकट जारी होने से भी मुसाफिरों को परेशानी। लाहौर से बनू का किराया 2000, खुशाब का किराया 1300 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुल्तान 1500 रुपये का किराए के बजाय 1650 वसूल किया जाने लगा। सूरत बस रश बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग है, टिकटें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और इंतहा से ज़्यादा ओवरलोडिंग है। अगर 47 या 48 की सीटें एक बस की है कैपेसिटी है, उसमें 70 बंदे लोड किए हुए हैं। ये किराया हर किसी से दुगने किराया ले रहे हैं। तो आम रूटीन में जो हमारा किराया होता है वो 2000 होता है, लेकिन अब इन्होंने हमसे 4000 वसूल किया है। तो मतलब कि ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। किराए बिल्कुल ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं और कह जा रहा है कि लेडीज़ को मिलेगी सीट, लेकिन जो जेंट्स हैं उनको सीट नहीं मिलेगी और उनको मूडो वगैरह पे बिठा के एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। बस ये लोग लेडीज़ को सीटें दे रहे हैं और मर्दों को सीटें नहीं दे रहे। ईद अपनों में मनाने का मिशन। परदेसियों ने आबाई इलाकों में वापसी जारी। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। महकमा रेलवे की जानिब से किराए में 20% कमी पर मुसाफिर खुश। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे हुकाम ने ईद के इंतजामात अच्छे किए हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर का सिलसिला बंद करवाएं। आज हम घर जा रहे हैं, अपने प्यारों के साथ ईद करेंगे और हर शख्स के लिए चाहिए कि वो ईद अपने प्यारों के साथ करे, क्योंकि हम जिनके लिए कमाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर उनके पास ना हो, उनकी खुशियों में शरीक ना हो तो फिर हमें बाहर कमाने का कोई फायदा नहीं है। शाम को मैंने वापस चले जाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहन भाई सारे नारवाल में, आबादी गाँव हमारा नारवाल में है, वहाँ रहते हैं। ईद मनाने का मज़ा वहाँ अपने भाइयों बहनों और दोस्तों में ही आता है और अच्छी लगती है ईद। घूमते हैं, बुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पंजाब हुकूमत का जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किराए की वसूली रोकने के लिए मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बस स्टैंड पर किरायानामे नुमाया आवेजा करने के अहकामात। तमाम बस स्टैंड पर सफाई सुथराई का भी हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि ईद के मौके पर घर लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परदेसियों से जायद किराए वसूल करने का मामला। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का नोटिस। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। ओवर चार्जिंग समेत तमाम शिकायत से मुतालिक खसूसी कंट्रोल रूम कायम। तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुसलसल फील्ड में रहने की हिदायत। बिलाल अकबर खान का कहना था कि मुख्तलिफ बस अड्डों के अचानक दौरे करके माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुसाफिरों से जायद किराए की वसूली। जिला इंतजामिया की बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जायद किराया वसूल करने पर 97 गाड़ियों के चलान। 5 लाख रुपए के जुर्माने आए। 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुसाफिरों से गैर कानूनी वसूल किए गए हजारों रुपए मौका पर वापस करवाए गए। सैयद मूसा रजा का कहना था कि जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्टर से रियायत न बरती जाए। इलेक्ट्रिक बसें ईद तातीलात में भी शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जेर इंतजाम बसें ग्रीन टाउन डिपो स्टॉप से रेलवे स्टेशन तक चलाई जा रही हैं। बसें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सफरी सहूलियात फराहम करेंगी।
छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। CEO LWMC बाबर साहबदीन की जेर सदारत इजलास। ईद उल फितर के सफाई प्लान का जायजा लिया। 15,000 से जायद वर्कर्स, 1400 से जायद ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। 1500 से जायद जामिया मसाजिद और ईदगाहों की खसूसी सफाई और धुलाई यकीनी बनाई जाएगी। बाबर साहबदीन का कहना था कि 930 किलोमीटर लंबी शाहराहों की मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़ेर एहतमाम दारुल फलाह में ईद तहाइफ तकसीम, मस्ते खातीन और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। तहाइफ मिलने पर नन्हे बच्चों और मस्ते खातीन के चेहरों पर खुशी के रंग बिखर गए। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सैयद मोहसिन का कहना था कि ईद की खुशियों में मुस्तहिक अफराद को शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और एजाज। UET कैट फर्स्ट के नताइज 2025 में पहली पोजीशन। तालिब इल्म मोहम्मद तलहा ने 400 में से 396 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। मोहम्मद तलहा ने कामयाबी का सहरा वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत को करार दिया। किसी भी स्कूल से कम 2 असातिज़ा होने चाहिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की इंतजामिया को पाबंद कर दिया। 10,000 के करीब स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। कुछ स्कूलों में सिर्फ एक टीचर होने की शिकायत मौसूल हुई थी। अमल दरामद न करने वाले स्कूलों का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स का किराया खा गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से WWF का 20 साल का किराया हड़प करने का इंकशाफ। कॉमसेट्स ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 24 मिलियन किराए की मद में हासिल किए। पंजाब असेंबली स्टैंडिंग कमेटी बराए लेबर का नोटिस। महकमा एक्साइज को दोनों कैंपस के असल किराए का तयन करने की हिदायत। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 मुख्तलिफ महकमाजात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की 35 असामियों के लिए 130 उम्मीदवार कामयाब। एनर्जी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की असामी पर 7 उम्मीदवार कामयाब। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर भी अवेजा कर दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। एमरजेंसी, वज़ीर आला शिकायत काउंटर, मेडिसिन स्टोर और दीगर शोबों का जायजा लिया। एमरजेंसी में मरीजों से मुलाकात की और तिबी सहूलियात बारे पूछा। सलमान रफ़ी की मरीजों की आसानी के लिए OPD की लिफ्ट फौरी तौर पर फाल करने की हिदायत। जिना अस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए पहला बाज़ाब्ता इजलास। आउटसोर्स करने के लिए इश्तिहार दिया जा चुका। 2 मई तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इंतजामी और क्लिनिकल शोबे आउटसोर्स होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से फंड्स फराहम करने का पाबंद होगा। ईद पर PHA के मालियों के साथ नारवा सलूक। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी, वादे वफा न हो सके। 5,000 से जायद डेली पेड वर्क चार्ज मालियों को तनख्वाहें जारी नहीं की गई। PHA ने मालियों की तनख्वाह के साथ 50% ईदी अलाउंस देने का ऐलान किया था। ईदी की रकम कम करके सिर्फ 20,000 रुपये कर दी गई, वो भी अदा ना हो सकी। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। लाहौर में 15 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अवामी शिकायत पर 5 दुकानें सरबे मोहर। 25 को जुर्माने आए। गिरा फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों की लोकेशन जियो टैगिंग रिकॉर्ड में मुरतब की जाए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मोहम्मद अजमल की हिदायत। ईद उल फितर से कबल एक्सपायर अशिया की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5,578 किलो एक्सपायर अशिया, 1,800 से जायद एक्सपायर पैकेट, 1,608 कोल्ड ड्रिंक्स और जूस तलब। मुल्तान रोड पर वाक़या जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट को भारी जुर्माना आयद। चुंगी अमर सदू पर वाक़या गोदाम से एक्सपायर अशिया तलब कर दी।
सूबा पंजाब में अकीती कपास की काश्त की सूरत हाल। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा पंजाब में अकीती कपास की काश्त का हदफ 10 लाख एकड़ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत कहते हैं कि अब तक 7 लाख एकड़ से जायद रकबे पर अकीती कपास की काश्त मुकम्मल है। कपास की अकीती काश्त का हदफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। माली अनाज सिर्फ किसान कार्ड के जरिए ही फराहम की जाएगी। मौसम गर्मा के लिए सरकारी स्कूलों के औकात कार। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे। छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। जुमे को 11:30 बजे छुट्टी मिलेगी। डबल शिफ्ट में सुबह 7:30 बजे स्कूल लगा करेंगे। छुट्टी 12 बजे दी जाएगी। औकात कार में 30 मिनट मजीद कमी की गई। नए औकात कार का इतलाक 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक रहेगा। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक उनके ऑफिस की बिल्डिंग के लिए फंड्स मंजूर नहीं किए गए। हेल्थ सेक्टर को मुनासिब काम करने के लिए उनका अपना ऑफिस और स्टाफ होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म जारी किया। बैरून मुल्क किए गए जुर्म पर पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम मोहम्मद इरशाद की दरख्वास्त जमानत में कानूनी नुक्ता तय कर दिया। एक ही इल्जाम पर 2 मुल्कों में कार्रवाई से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी। सिर्फ इस सूरत में पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती अगर बैरून मुल्क की अदालत मुलजिम को सजा या बरी ना कर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। टिकटॉक बनाने का जनून। टिकटॉक के लिए जान खतरे में डालने वाले 4 मंचले गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस की दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई 4 वन व्हीलर्स पकड़ लिए। लियाकताबाद पुलिस ने वन व्हीलर्स को फिरोजपुर रोड से हिरासत में लिया। मुलजमान के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजमान में तनवीर, मुबीन, माजिद, अली शामिल। मुकदमा दर्ज। शहर के मकती मकामात पर 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मिस्ट्री शाह के करीब 60 साला रिक्शा ड्राइवर हरकतें कल बंद होने से जाँ बहक। शफीकाबाद से 75 साला बुजुर्ग शहरी बेहोशी हालत में मिला जो दौरान अस्पताल इलाज दम तोड़ गया। टेम्पल रोड से 25 साला नौजवान फुटपाथ किनारे मुर्दा हालत में मिला। बाटापुर 42 साला मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर दम तोड़ गया। पुलिस के ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। लाहौर पुलिस ने रवा साल 3812 सर्च ऑपरेशन किए। तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 1,47,000 से जायद घरों को चेक किया गया। CCPO का कहना था कि समाज दुश्मन अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। मसाजिद, इमाम बारगाहों और महाफिल शबिया की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस का फोर्स के वेलफेयर के लिए इकदाम। मुलाजमीन के बीमार बच्चों के लिए 7 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद रकम जारी। मुलाजमीन के 157 थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए 7,65,000 रुपए जारी किए गए। गुजारा अलाउंस की मद में 146 फैमिलीज के लिए 4 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद रकम जारी। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि ईद उल फितर के मौका पर अपने शोधा के अहल खाना मुलाजमीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं।